मंगलवार की सुबह जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां तेजस्वी भी मौजूद थे, लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। गवर्नर साहब भी वहीं मौजूद थे, लेकिन उसके क्षण भर बाद मंगलवार का दिन बिहार की महागठबंधन सरकार के लिए अमंगल होते हुए दिखाई देने लगा। सियासत में चर्चा तेज हो गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गवर्नर साहब के बाद सरकारी कार्यक्रम से बाहर निकले तो दोनों निकले थे एक अड़े मार के लिए, लेकिन रास्ते में आकर मुख्यमंत्री का रास्ता बदल गया। तेजस्वी अपने घर चले गए, लेकिन नीतीश अपने घर नहीं जाकर गवर्नर साहब के यहां चले गए। ये बात जितनी आसानी से हम कह रहे हैं ना, ये बात उतनी ही मुश्किल वाली है। नीतीश कुमार के राजभवन जाने की चर्चा जैसे ही सियासत करने वाले लोगों तक पहुंची, मीडिया घराने में पहुंची, बिहार में तूफान मच गया। कुछ देर में हालात ये हो गई कि लगा कि बिहार की वर्तमान सरकार आज खत्म होने के कगार पे है। नीतीश राजभवन पहुंच गए अपने सहयोगी और भरोसेमंद मंत्री विजय चौधरी के साथ। पवन घंटे तक राजभवन में मुलाकात होती रही। राजभवन के अंदर नीतीश कुमार जब गए होंगे तो राज्यपाल उनको चाय भी पूछे होंगे, उनको पानी भी पिलाए होंगे, लेकिन बाहर सियासत में तापमान जो है 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। ठंड का मौसम है, सर्द कपकपा देने के साथ जमा देने वाली ठंड थी, लेकिन इस ठंड में 10 सर्कुलर आवास में बैठे नेताओं के पसीने छूटने लगे थे। लालू प्रसाद यादव जो बीमार हैं वो बेचैन हो गए। तेजस्वी यादव जो कुछ क्षण पहले नीतीश कुमार के साथ खड़े थे, वो घर पहुंचते ही उनको लगा कि आखिर कौन सी खता हो गई कि सीएम का मन बदल गया। बातें और नीतीश कुमार के जाने का मतलब और मकसद समझने के लिए सब एक दूसरे से संपर्क करने लगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गवर्नर हाउस में बैठकर चाय की चुस्की के साथ बाहर जो खबरें चल रही थी उसे अंदर बैठकर देख रहे थे, कयास लग रहे थे। और हम आपको बता रहे हैं कि पवन घंटे की मुलाकात के बाद नीतीश कुमार जब बाहर निकले तो अपने ही टसन में दिखे। गाड़ी का ब्रेक इस वक्त लगा नहीं। दरअसल राजभवन से निकलते हुए नीतीश कुमार की गाड़ी का ब्रेक तब लगता था जब सत्ता में बड़े संदेश नीतीश कुमार दिया करते थे। हमें वो कई पल याद है जब राजभवन के सामने मुख्यमंत्री की गाड़ी 1 मिनट के लिए रुकती थी, गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे होता था और मुख्यमंत्री कहते थे सब हो गया। लेकिन इस बार तस्वीरें बदली थी। मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुस्कान थी, हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन कर रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी जो उस वक्त वहां मौजूद थे उनसे भी बातचीत करेंगे। ये तस्वीरें बिहार के सियासत के लिए आज के लिए बेहद खास हो गई थी। ये मंगलवार की तस्वीर कई लोगों के लिए अमंगल की तस्वीर होते हुए दिखाई पड़ रही थी। संजोग अच्छा है कि अब तक वो अमंगल हुआ नहीं है। यानी आज की तारीख यानी 23 जनवरी बिहार के इतिहास में इतिहास नहीं बन पाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसका मकसद भी बता रहे हैं। ये तस्वीरें तब की है जब राजभवन से पौन घंटे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारवा बाहर निकला। पहली जिप्सी सुरक्षा कर्मियों की, दूसरी गाड़ी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये गाड़ी है और खुद यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। और इस तस्वीर में देखिए कि मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने कई बार देखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राजभवन से निकलते थे तो हाथ जोड़कर अभिनंदन तो करते थे, साथ ही साथ गाड़ी का शीशा डाउन करके मुख्यमंत्री जी कह देते थे हो गया है। कई बार का गवाह हम खुद हैं, क्योंकि हम जब वहां मौजूद होते थे और कई घटनाक्रम ऐसे हुए हैं राजभवन से निकलते हुए नीतीश कुमार की, जो बिहार की सत्ता सियासत बदल दिया। रातों रात अर्श और फर्श का अंतर समझ में आ गया। क्षण भर की मुलाकात में नीतीश ने बिहार की सियासत को बदल दिया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे और तस्वीरों के बाद हम सीधे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इन तस्वीरों का मकसद क्या। देखिए, जिसकी हम चर्चा करें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़ के जा रहे थे और तमाम मीडिया कर्मी मुख्यमंत्री के पीछे कि सर क्या हुआ। एक जवाब, नीतीश कुमार यहाँ चुप रहे और मुख्यमंत्री जब चुप रहते हैं तो बहुत कुछ कह जाते हैं
और मुख्यमंत्री की ये चुप्पी तब तक सवालों के घेरे में रहेगी जब तक सीएम खुद इस पर आकर सफाई नहीं दे। जेडीयू के नेताओं का अलग अलग प्रतिक्रिया है, राजद के नेता अपनी बातें कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, बस ये औपचारिक मुलाकात थी और कुछ सरकार से जुड़े कामकाज थे, उसकी बातें कही जा रही है। हमारे सहयोगी विश्वजीत हमारे साथ थे, उनसे भी जुड़ेंगे और बहुत सारी तस्वीरें निकल के सामने आई। उन तमाम तस्वीरों की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये सीधी बातचीत हो रही थी। विश्वजीत, गवर्नर हाउस आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। मुख्यमंत्री जब यहाँ से निकल रहे थे, चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो बाहर जो हलचल हो रही थी, जो गतिविधि चल रही थी, उससे मुख्यमंत्री बेहद खुश थे। मुख्यमंत्री यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि वो जितनी देर अंदर रहेंगे, बाहर उतनी ही बेचैनी दिखेगी। देखिए गणेश, कड़ाके की ठंड के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक पहल ने बिहार की सियासी गलियारों में कुछ क्षण के लिए गर्मी ला दी। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको संक्षेप में बता दूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उस जयंती समारोह में भाग लेने के लिए बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव एक साथ एक मंच पर मौजूद थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि इसके बाद क्या कुछ होने वाला है। तीनों बड़े नेता, बिहार के सबसे बड़े चेहरे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वहां से निकलते हैं। तेजस्वी यादव अपने आवास चले जाते हैं, राबड़ी आवास चले जाते हैं गणेश, लेकिन विजय चौधरी के साथ, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी कहे जाते हैं, एक तरह से सलाहकार कहे जाते हैं, उनके साथ नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, हाँ, राजभवन पहुंच जाते हैं। ये निकलने की तस्वीर है। बिल्कुल, राजभवन पहुंचते हैं और जब मुख्यमंत्री निकलते हैं तो हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन करते हैं। गाड़ी में ब्रेक नहीं लगता है, सीएम हाउस पहुंच जाते हैं। अमूमन नीतीश कुमार मीडिया फ्रेंडली कहे जाते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उनको कुछ संदेश देना होता है तो रुक कर। मैंने ऐसा भी देखा है, मैंने कवर भी किया है कि अगर कोई समारोह में राज्यपाल मौजूद होते हैं तो राज्यपाल को छोड़ने जाते हैं उनकी गाड़ी तक, उसके बाद वापस आते हैं, मीडिया के सवाल का जवाब देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रूबरू होते हैं मीडिया से। लेकिन आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर वहां भी मीडिया से रूबरू नहीं हुए। रूबरू तो दूर की बात है, मीडिया को अलाउ नहीं था कि वो अंदर जाकर कवर कर सके। जो सभा स्थल है वहां पे, जो कार्यक्रम स्थल था, जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती जहां पे मनाई जा रही थी, जहां मूर्ति जो प्रतिमा स्थल है, जो वहां पे जो ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल के बाहर ही मीडिया को रोक दिया गया। वहां का हालात ये था कि जो सड़क पर पैरेड हो रही थी, वो पैरेड भी मीडिया कर्मी कवर नहीं कर पाए। मीडिया इस तरह से वहां पर बैन हो गया, एक तरह से समझिए तो। मुख्यमंत्री को बगल से निकाल दिया गया, तो रूबरू नहीं हुए। उसके बाद सीधे राज्यपाल से मिलने पहुंच जाते हैं। तो एक पल के लिए आरजेडी खेमे में, या यूं कहा जाए महागठबंधन खेमे में, जदयू को छोड़कर तो गर्मी छा गई होगी। तेजस्वी यादव के चेहरे पर पसीना जरूर छूट गया होगा, लालू यादव के चेहरे पर पसीना जरूर छूट गया होगा कि आखिर नीतीश कुमार क्या पहल करने जा रहे हैं, आखिर क्यों राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। इसके पहले एक साथ तेजस्वी यादव मौजूद थे, नीतीश कुमार, राज्यपाल सब एक मंच पर थे। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव को छोड़कर नीतीश कुमार विजय चौधरी के साथ मिलने चले जाते हैं। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके पहले जदयू लगातार यह कह रही थी कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। बीजेपी कह रही थी कि नीतीश कुमार का रास्ता बंद है। लेकिन जिस तरह से एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि उनसे सवाल था कि क्या आप अपने करीबी जो आपके सहयोगी को अपने दल में वापस लाने का प्रस्ताव रखिएगा, तो कहा कि किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं हुआ है। उसके बाद अशोक चौधरी, जो भवन निर्माण मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उनका बयान सामने आता है और अशोक चौधरी कहते हैं कि अमित शाह ने कभी यह नहीं कहा है कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। तो उससे अगर इसको आप मिलाते हैं तो यह जरूर है कि अब कुछ ना कुछ नीतीश कुमार कदम उठाएंगे। जो अटकलें तेज है उस पर मुहर लगती जरूर एक तरह से दिख रही है। जो प्रकरण चल रहा है बिहार में, जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है जदयू की ओर से, जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है भाजपा की ओर से, जिस प्रकार से सॉफ्ट देखा जा रहा है भाजपा को जदयू के ऊपर, जदयू को भाजपा के ऊपर, लेकिन वही भाजपा आरजेडी पर बयानबाजी जारी है, वही आरजेडी का भाजपा बयानबाजी जारी है। लेकिन जदयू खामोश है, सॉफ्ट है। राम मंदिर मुद्दे को ही ले लीजिए, तमाम महागठबंधन के दल, इंडिया गठबंधन के दल विरोध कर रहे थे किसी न किसी दृष्टिकोण से, किसी न किसी मुद्दे को जोड़कर। लेकिन जदयू ने खुले तौर पर कभी राम मंदिर उद्घाटन समारोह का विरोध नहीं किया, राम नाम पर कभी भी कुछ उल्टा नहीं बोला। हालात जो हैं वो हालात कमोबेश यही थे कि दोनों को एक साथ रखने के बावजूद भी दोनों के रिश्ते और दिल दूर होते हुए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीरें बेहद खास है, जिन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने इसी अंदाज में दिखाई पड़ते हैं
हाथ जोड़कर बहुत कुछ कह जाते हैं। विश्वजीत हमारे साथ थे और तमाम अपडेट दे रहे थे। विश्वजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस तस्वीर के साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि राजभवन के अंदर आखिर क्या कुछ हुआ होगा। राजभवन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बातचीत किए होंगे, जाहिर सी बात है कि वो बहुत जल्द छन कर बाहर नहीं आएगी। जो लोग अंदर मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि कई मुद्दे थे जिस पर मुख्यमंत्री बातचीत करने गए थे, लेकिन जो नीतीश कुमार की सियासत को जानने वाले लोग हैं उनका मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर जितनी देर जरूरत की बातें नहीं थी उससे ज्यादा वक्त वो गुजारना चाहते थे, क्योंकि सीएम को पता है कि बाहर का मौसम अगर ठंड वाली है तो तापमान को कैसे गर्म करना है, तापमान में कैसे हमको एनर्जी पैदा करना है। और ये मुख्यमंत्री की जो दबाव की राजनीति है, ये मुख्यमंत्री की जो चाल है, बेहद धीमी चाल है, जो आने वाले वक्त में सियासत के अंदर कई रास्ते खोल सकती है। अमित शाह ने भले ही कह दिया है कि दरवाजे खुले हैं, प्रस्ताव लेकर कोई आए। मुख्यमंत्री गवर्नर हाउस पहुंचे थे। अब सवाल यह है कि क्या प्रस्ताव का सिलसिला शुरू हो गया या मुख्यमंत्री की इस तस्वीर के साथ बिहार में उनके सहयोगी जिस गठबंधन में नीतीश कुमार है उसमें इतने गांठ जो पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उस गांठ के साथ मुख्यमंत्री का यह अभिवादन वाली तस्वीर है उनको मैसेज दे रही है। हम भी इस तस्वीरों के साथ आपको छोड़ेंगे और अब आपको कमेंट्स बॉक्स में ये जवाब देना है कि क्या मुख्यमंत्री इसके पहले जब राजभवन जाते थे तो इस कदर कभी चर्चा होती थी क्या? नहीं होती थी। लेकिन इस बार महागठबंधन की सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर नीतीश कुमार जो गए हैं उसके बाद चर्चा यही है कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में जो कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के पलटी मारने के, नीतीश कुमार का राजद से मोह भंग होने का, वो सच में कहीं सियासत में शुभ घड़ी के इंतजार में तो नहीं है। वो अब जा रहे हैं अपने एक नीतीश कुमार मौजूद है और राज्य तेज हो गई। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन सी वो परिस्थिति बनी जिस वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी और देखिए यहाँ से मुख्यमंत्री हंसते हुए मीडिया कर्मियों को उन्होंने देखा था, हंसते हुए राजभवन से निकले। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।